अब आ जाता है उनके घर से जाने का वक्त, यानी कि उनके विदाई का वक्त। लड़कियां बड़ी होती है, घर वालों को चिंता होती है कि अब बेटी की शादी करनी है। शादी करने का दिन आ जाता है नज़दीक। आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं इन सारे चीज़ों के बारे में? क्या लड़की होना इतना बुरा है? क्या लड़की होना एक पाप है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं खुद एक लड़की हूँ। Hello, welcome back to Paridi Vishen channel, and today is Women's Day. So happy Women's Day for all and every woman who have played an important character in your life, like your mother, sister and your wife. So this video is about Women's Day. जी हाँ, तो आज है वुमेंस डे। तो आज के दिन सारे लोग औरतों के बारे में बात करते हैं, लड़कियों के बारे में बात करते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। लोग जितनी भी लड़कियां तरक्की कर रही हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उनकी दर्द के बारे में बात करना भूल जाते हैं। तो आज ये वीडियो उसी पे है। मैं लड़कियों के दर्द के बारे में, जितनी भी औरतें हैं उनके सेक्रीफाइस के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि बहुत कम बात किया जाता है इसके बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपकी मम्मी या फिर आपकी वाइफ या फिर आपकी बेटी कितना सेक्रीफाइस या फिर कितना दर्द सहती है। तो मैं आप लोगों को आज बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी धर्म को या फिर किसी को भी मैं ब्लेम नहीं कर रही, बस अपने दिल का बात बता रही हूँ जो मैं खुद फील करती हूँ, जो मेरे डे टू डे लाइफ में बीतता है या फिर जो मैं खुद महसूस करती हूँ। आज मैं वो सारा चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसे बुरे तरीके से ना ले या फिर गलत ना ले। तो मैं किसी भी रिलीजन के बारे में नहीं बोलने वाली हूँ, तो मैं बस औरतों के बारे में बोलने वाली हूँ, ठीक है। तो चलते हैं स्टार्ट। तो महिलाओं की हम लोगों के सभी के जीवन में बहुत एक अहम भूमिका होती है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। तो सबसे पहले जब हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है क्या? माँ। माँ शब्द। तो माँ ऐसा शब्द है जो शब्दों में उनके बारे में मैं बयान नहीं कर सकती कि आखिर वो कितना सेक्रीफाइस करती हैं। मैं बहुत कम लोगों के मुंह से सुनी होंगी कि हाँ मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं किया या फिर मेरी माँ ने, लेकिन वो ये कहना या सोचना भूल जाते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। 9 महीना दर्द सह करके अपना जो उनको खाने का पीने का मन करता था वो सारा चीज़ भूल करके अपने कोख में आपके लिए वो खाती है, आपके लिए हेल्दी खाना खाती है, अपना सारा चीज़ भूल जाती है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम बिना माँ के इस दुनिया में आ भी पाते। कोई भी किसी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, वो बिना माँ के इस दुनिया में आ ही नहीं सकता। महिला एक ऐसा शब्द है जिसका दर्द आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक छोटी सी नन्ही सी जान की जो अपने माँ के कोख में पलती है, बेटी, जिसे बेटी का नाम दिया जाता है। कई घरों में बेटियां पैदा लेती है तो उत्साह मनाया जाता है, लेकिन कई घरों में बेटी नाम से ही मतलब मानो मातम सा छा जाता है। आज की डेट में भी ऐसा होता है कि कई घर में उत्साह मनाई जाती है, पार्टियां दी जाती हैं, लेकिन कई घरों में क्या होता है कि उनको कोक में ही मार दिया जाता है। ये जो दर्द होता है ना, उस माँ से पूछिए जिसके कोक में उसकी अपनी बच्ची को मार दिया जाए। ये दर्द उस माँ से पूछिए जो अपनी बेटी को बिना स्वार्थ के बस अपने परिवार की खुशी के लिए अपने कोख में उस बच्ची का हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन क्या आपको ये सही लगता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और सरकार ने भी इसके बारे में बहुत कुछ किया है। भ्रूण हत्या को भी यहाँ पे मना किया गया है, लेकिन आज भी ऐसा होता है, कहीं ना कहीं होता है। तभी आज आप देखते हो कि छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे जन्म देने के बाद ऐसे कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। क्यों? क्या हम लड़कियां इतना बोझ है?
इस संसार पे इतना ज़्यादा बोझ है हम लड़कियां, लेकिन आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चियों के लिए स्टैंड ले रही हैं कि नहीं, मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी मतलब दूंगी। वो अपने परिवार से भी लड़ जाती हैं। बहुत बहुत पहले ऐसा होता था कि फैमिली के डर से या फिर फैमिली के छोड़ देने के डर से जितनी औरतें होती थी वो मान जाती थी कि ठीक है, हम अबॉर्शन करवा देंगे। लेकिन आज की डेट में महिलाएं भी इतनी जागरूक हो गई हैं कि वो अपनी छोटी सी नन्ही सी जान के लिए भी स्टैंड लेने को पीछे नहीं हटती। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस जगह पे जो हमारी महिलाएं हैं वो कितना सपोर्ट कर रही है। लेकिन कई घरों में अभी ऐसा होता है कि जब नन्ही सी जान जन्म लेती है तो सारे लोग खुशी से एकदम झूम उठते हैं, और वो छोटी सी जान जब बड़ी होती है तो उनके पैरों की पायल की जो झनकार होती है ना, वो सुनने के लिए दादा दादी, नाना नानी, इवन उनके घर के पूरे सदस्य तैयार रहते हैं कि कब वो बड़ी हो, कब वो चले अपने पैरों पे और कब वो पायल पहन करके पूरे घर में दौड़े। जब वो छोटी सी जान जब वो आपके घर में जब दौड़ती है तो सारे लोग खुश हो जाते हैं, सारे लोग, सबके फेस पे एक अलग सा हंसी होता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है, बड़े होने के बाद वो स्कूल जाती है। स्कूल में कई प्रकार के, जैसे वो डांस में, सिंगिंग में या फिर स्पोर्ट्स में, हर एक चीज़ में आजकल लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, हर चीज़ में वो आगे रहती हैं। तो वो सारे चीज़ को देख करके आज लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो सारे लोग खुश होते हैं, उनके परिवार वाले को गर्व होता है कि हाँ भाई, चलो बेटा नहीं तो बेटी ही सही इतना आगे की और उनका नाम रोशन करती है। तो सोचिए कि आज के डेट में बेटा या बेटी में क्या फ़र्क। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बेटे में और बेटियों में फ़र्क करने से हमारा समाज बदलेगा। उसके बाद वो बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाती है, कॉलेज जाने के बाद फिर वो जॉब करती है, जॉब में भी सारे लोगों का नाम रोशन करती है। भाई बोलता है कि अरे बहन, अब तो तू कमाने वाली हो गई है, चल मेरे लिए गिफ्ट भेजना। या फिर छोटी बहन होती है, दीदी मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए करके। तो आप सोचिए कि लड़की ही खुशी नहीं देते हैं, वो अपने माँ बाप के लिए भी सब कुछ लाती है, सबको खुश करती है। तो लड़कियां ऐसा होती है ना दोस्तों कि महिलाओं को जितना हम मतलब नीचे नज़रों से देखते हैं या फिर बहुत बुरी तरीके से देखते हैं, तो वैसा मत कीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है हर एक फील्ड में। ऐसा नहीं कि उनको बस अपने परिवार वाले से सपोर्ट चाहिए होता है, उनको इवन बाहर के जितने लोग होते हैं ना, उनसे सपोर्ट चाहिए होता है, हमारे समाज से सपोर्ट चाहिए होता है। वो समाज के सपोर्ट के लिए ही अब आ जाता है उनके घर से जाने का वक्त, यानी कि उनके विदाई का वक्त। लड़कियां बड़ी होती है, घर वालों को चिंता होती है कि अब बेटी की शादी करनी है, शादी करने का दिन आ जाता है नज़दीक। लड़कियां खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो दर्द होता है अपने परिवार को छोड़ के जाने का, अपने भाई बहन माता पिता को छोड़ के जाने का जो दर्द होता है, वो किसी को बताती नहीं है, वो छुपा के रखती है। वो रोती भी है लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में रोती है, ताकि माँ उसको देख करके रोने ना लगे या उनके जो पापा है उनको देख करके रोने ना लगे। लड़कियाँ बहुत बहुत नाजुक दिल की होती है, बहुत कोमल दिल होता है उनका। वो बहुत अपने दर्द को छुपाती हैं, किसी के सामने नहीं लाना चाहती है, ना अपने माँ बाप, ना सास ससुर, ना अपने पति। वो बहुत हद तक सहती है। अब आ जाता है उनके घर से जाने का वक्त, यानी कि उनके विदाई का वक्त। लड़कियां बड़ी होती है, घर वालों को चिंता होती है कि अब बेटी की शादी करनी है, शादी करने का दिन आ जाता है नज़दीक। लड़कियां खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो दर्द होता है अपने परिवार को छोड़ के जाने का, अपने भाई बहन माता पिता को छोड़ के जाने का जो दर्द होता है, वो किसी को बताती नहीं है, वो छुपा के रखती है। वो रोती भी है लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में रोती है, ताकि माँ उसको देख करके रोने ना लगे या उनके जो पापा है उनको देख करके रोने ना लगे। लड़कियाँ बहुत बहुत नाजुक दिल की होती है, बहुत कोमल दिल होता है उनका।
वो बहुत अपने दर्द को छुपाती हैं, किसी के सामने नहीं लाना चाहती है, ना अपने माँ बाप, ना सास ससुर, ना अपने पति। वो बहुत हद तक सहती है। ससुराल जाने के बाद ससुराल वाले लोगों की अपेक्षा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अपनी बहू से। सबकी होती है, सबको शौक़ होता है कि मेरी बहू जो आए वो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, छोटों से बड़े प्यार से बात करे, अच्छे से खाना बनाए, सब कुछ अच्छे से रखे, उनके परिवार को संभाले। लेकिन कहीं न कहीं वो ये भूल जाते हैं कि वो किसी और के घर से आई है। उनको आपसे भी बहुत कुछ अपेक्षाएँ होती हैं। लड़कियों को अपने सास-ससुर से बहुत ज़्यादा अपेक्षा होता है कि सास-ससुर उनको समझे, उनसे प्यार से बात करे, इज़्ज़त दे उनको। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा-सा मतलब किसी को ज़ोर से बोल दिया, तो ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो अपने एक तो फैमिली को छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को छोड़ के आती है। लड़कियां बहुत, वो अपने ससुराल वाले से ये चाहती है कि सभी लोग उनसे बहुत प्यार से बात करें, बहुत अच्छे से रखे। पति तो होता ही है कि वो साथ देता है हर एक चीज़ में। उन्होंने कसम खाई होती है कि हाँ भाई, हम हर एक चीज़ करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, हर एक डिसीज़न में उनको साथ रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पतियों का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है शादी के बाद। वो बहुत सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं कि पढ़ाई में, लिखाई में, जैसे मेरे हस्बैंड, और मेरे परिवार वाले भी बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं, वो भी पढ़ाई के खिलाफ़ नहीं है। तो मैं सारे लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि बहू है, आप बहू ना समझें उसे, आप उनको बेटी समझें। वो भी आप लोगों को अपना परिवार समझेगी, आपसे प्यार करेगी। हर एक बात जो अपनी माँ से कहती है वो आपसे आके कहेंगी, हर एक सुख दुख में वो आपके पास आएंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब औरतों का दर्द होता है ना, वो बहुत छुपाती हैं। तो आप लोग उनसे कभी प्यार से पूछे कि हाँ भाई, आप लोगों को भी कोई तकलीफ़ है या नहीं है। मतलब वो बस आपका केयर चाहती है, आपका सपोर्ट चाहती है। वो शादी के बाद ये नहीं चाहती कि हाँ मुझे गहना दो, ये दो, वो दो। तो वो सारा चीज़ उनको नहीं, बस 2 शब्द प्यार से आप बोल दीजिए, यही उनके लिए बहुत होता है। मैंने बहुत किसी से सुना है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मायके जाने के वक्त वो बहुत खुश होती हैं। लेकिन मैंने ये नहीं देखा है, बहुत कम लोगों को ही देखा है जो अपने ससुराल जाने से खुश होती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आप उनको ऐसा रखें कि वो अपने ससुराल जाने के लिए कहे कि हाँ भाई, मुझे ससुराल जाना है। अपने मायके से मम्मी से बोले कि नहीं भाई, मेरे को मेरी दूसरी भी माँ है, तो मुझे उनके पास भी जाना है, खुशी खुशी बोले। तो आप उनको इतना प्यार करो, इतना प्यार दो, इतना सम्मान दो उसको, कि वो लड़की खुद ब खुद आपके लिए स्टैंड ले, आपको प्यार दे, आपके परिवार के लिए खड़ी रहे हमेशा। लोग बहुत सारे मामलों में मैंने देखा है कि लड़कियों को उनके पहनावे से जज करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बहू हैं तो आप घर पे जीन्स नहीं पहन सकती या फिर कुछ। ठीक है, आपके परिवार में नहीं होता, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप लड़कियों को कपड़े से जज करते हैं, तो लड़कियों का कैरेक्टर उनके कपड़ों से तो जज नहीं किया जा सकता कि हाँ भाई, कोई छोटा कपड़ा पहना है तो वो ख़राब होगी या गलत होगी। भाई वो अपनी अपनी चॉइस होती है, अगर किसी को पसंद है तो वो आप पहन सकता है। और भारत एक विविधता वाला देश है, तो वहाँ पे हर एक प्रकार के धर्म के लोग, हर एक खान पान अलग है, पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है। तो इसमें सबको अपना अपना राइट है कि वो कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, कुछ भी करे। तो लड़कियों को भी है, ऐसा नहीं है कि लड़कों को नहीं है, लड़कों को भी है। हर एक चीज़ में उनको भी राइट्स मिलता है। क्यों ऐसा होता है कि लड़कियां रात को बाहर नहीं निकल सकती, सेफ़ नहीं है, ये नहीं है, क्यों उनको रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है? आपने ये कभी सोचा है कि क्यों, आखिर क्यों हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि भाई रात को मत निकला करो, बाहर नहीं जाया करो? मतलब इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आप बेटियों को आप स्टार्टिंग से ही इस तरीके से आप ढालो कि लड़के लड़कियों में कभी कोई फ़र्क ही ना हो। आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, दिलवाइए, शुरू से ही आप ट्रेनिंग करवाइए उनको कि सेल्फ डिफेंस। ये लड़कों को ही मार्शल आर्ट्स ये सब क्यों सिखाया जाता है, लड़कियों को क्यों नहीं सिखाया जाता है?
और लड़के और लड़कियों में क्यों फ़र्क किया जाता है? मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए कि आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? आप लोग क्या ओपिनियन रखते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में? क्या लड़की होना इतना बुरा है? क्या लड़की होना एक पाप है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लड़की होना, मुझे तो लगता है कि इस संसार में लड़की होना सबसे गर्व की बात है। मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं एक लड़की हूँ और बहुत सारे सेक्रीफाइस मैं भी करती हूँ डे टू डे लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ मैं भी मनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बस लड़कियों को दुख में या फिर सेक्रीफाइस करने में ही उनका हक होना चाहिए, या फिर ये आप लोग दे चुके हो, राइट्स दे चुके हो कि नहीं भाई आप घर का ही काम करोगे, आप बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं। लड़कियां जब घर पे हर एक काम करने के बावजूद आजकल बाहर जाती हैं जॉब करने, तो वो हर चीज़ कर सकती हैं। देखिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से, हमारे पूरे समाज वाले से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियों को रिस्पेक्ट दीजिए और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप एक भाई, एक पिता के नाते, चाहे एक भाई के ही नाते, जब लड़की, किसी अकेली लड़की को देखो तो उसके एक भाई के नाते उसका सपोर्ट करिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। देखिए आप लोग अगर आगे बढ़ोगे ना, तो अगला किसी का भी ऐसा हिम्मत नहीं होगा कि किसी लड़की को हार्म कर सके। तो मैं आप सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रोटेक्ट गर्ल्स। इवन वो आपकी बहन, खुद की बहन भी हो सकती है, खुद की बहन, बेटी, या फिर कोई भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप उन लोगों का सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ ऐसा मजाक मत उड़ाइए। यदि अगर कोई लड़की ऑफिस में काम करती है तो उसका मजाक मत उड़ाइए कि लड़की है कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कर सकती है। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में वो भी है, तो वो पढ़ाई कर, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर कोई लड़की ऑफिस से छुट्टी लेती है तो वो कहीं इधर उधर घूमने ही जाएगी। चाहे कोई लेडीज़ छुट्टी लेती है तो वो बहाना ही मार रही है कि ऐसा है। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि उनके रियल में बच्चे बीमार हो, या फिर फैमिली वाले को मतलब कोई भी तकलीफ़ हो सकता है, या फिर घर का कोई काम हो। तो ऐसा मत समझिए प्लीज़। आप लोग अपने फैमिली को, जैसे आप अपने वाइफ को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को जैसे आप लोग सपोर्ट करते हो, प्लीज़ आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, इवन ऑफिस में भी। और बस यही कहना चाहती। तो ये था आज का मेरा वीडियो। तो आप लोगों को आई होप पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिए और प्लीज़ लड़कियों का रिस्पेक्ट कीजिए और औरतों का हेल्प कीजिए। बिल्कुल कहीं भी हो, वो किसी भी फील्ड में हो, आप उनका सपोर्ट कीजिए। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।